ये जो शाफी सादी को जो इन्होंने ये अथॉरिटी दी है ना, पैसे का लेन देन वो करेंगे। और हमारे मिनिस्टर को ये भी समझ में नहीं आता मैं किसे नीचा दिखाना जा रहा हूं। एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर 4-4 पोस्ट रख के बैठा हुआ है। 2 किलो के अंदर जाकर के वादा किया, आज 1 महीना 5 साल 5 दिन हो गए। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में चेयरमैन और वक्फ मिनिस्टर के दरमियान चल रहे इख्तलाफात काफ़ी दिनों से सुर्खियों में थे, लेकिन अब मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने ऐलान किया है कि आपसी तनाव ख़त्म हो चुके हैं। भी अली बाबा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे ना, उनमें हमारे में जर्रा ना इत्तेफाकी थी। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आज हम सब खुशी का दिन है। हमें तमाम पूरे एक हो को वक्फ बोर्ड के अंदर काम करना को इंशाल्लाह तय करी मौलाना, सब एक हो को। इस पर मुजाहिद अली बाबा जी ने कहा, सिर्फ बयानबाजी नहीं, अब ग्राउंड पर काम कर कर दिखाना ज़रूरी है। वक्फ ज़मीनों की हिफाजत और आवाम के हुकूक ज़रूरी है। चलिए देखते हैं बाबा जी ने क्या कहा। इससे पहले कई कोशिश रही आपकी तरफ से चेयरमैन को उसका पावर मिले, चेयरमैन को काम करने के लिए दिया जाए। कई प्रेस मीटें की थी, कल उसका बाकायदा प्रेस मीट के नतीजे जो आपके जुमले थे उसके कुछ नताइज नज़र आए। तो मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान की तरफ से ऐलान हुआ कि आपसी इख्तलाफात ख़त्म हो गए। इस पर आपकी क्या राय है? खुशी का जाहिर करते हैं, क्या है इस पर आपकी राय? सबसे पहले मैं ये हमारी कौम के सामने बात रखना चाहता हूँ, ये आपसी इख्तलाफात नहीं थे, एक तरफा के इख्तलाफात थे। आपसी तब होते हैं कि सामने वाला भी उस तरह से जो रिएक्ट करे, यानी कि मैं तू की बात चले, तो वो फ़र्क होता था। ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये कोशिश इतने महीनों के बाद जब हुई है, यही काम जब से जनाब अली हुसैन बाबा जो चेयरमैन इलेक्ट हुए तो औकाफ के उनको उसी तरह से पूरी आज़ादी के साथ काम करने दिया होता तो उसके अंदर मिनिस्टर की भी इज्जत बाकी रह जाती। इतने मैंने जो हम लोग उनके खिलाफ बात उठा रहे थे वे बातें ना उठती थी। और दूसरी तरफ उनके बारे में अभी भी मेरा इसे बॉम्बे जाने से पहले 4-5 दिन पहले तुमने लोगों को मैं बोल के गया था कि मैं आने के बाद बात करता हूँ। अभी जो है देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। इस वजह से जिस तरह ऐलान हुआ है कि हम आपस में मिल बैठ करके काम करेंगे, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। ये कौम का मसला है, कौम की अमानतें हैं, कौम की अमानतों की रखवाली करना मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है औकाफ के। और उसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ आए तो उससे सीओ गवर्नमेंट के अंदर से उसे हल करने का रास्ता बताने के लिए IAS हो या KAS हो, ये ऑफिसर्स का भी एक रोल होता है। ये ठीक है। हम लोगों को यही अभी भी एक बात की हम लोगों में, मेरे में भी और कई लोगों में यह है, मिस्टर वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं वो उनको ये चाहिए कि ये जो शाफी सादी को जो इन्होंने ये अथॉरिटी दी है ना, पैसे का लेन देन वो करेंगे, ये किस लहजे से वहाँ चेयरमैन को कितना कम इन्होंने किया गया, औकाफ के चेयरमैन को। उसी के लिए एक स्पेशल कानून इन्होंने बना लिया कर्नाटक में, हाँ, इसको भी हटा है। बार बार मैंने रियाज अहमद जो है वकील एडवोकेट, उनके ऊपर केस भी रहा, फिर उन्होंने केस वो हमारे सुबैया साहब के शाह साहबजादे पुन्ना ने विन करके दिए, तो फिर वो आकर के औकाफ में घुसे। उनके बारे में भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ, और रही बात खालिद के बारे में भी बहुत बोल चुका हूँ। ये जो इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो अपॉइंट किया है ना, पहले ये लोगों को बाहर कर दें तो मैं समझता हूँ काम करने के लिए और अच्छा रहेगा। वरना वही जो कहते हैं ना पुरानी बातों में, बिल्ली कैद चूहे खा करके हचकू गई, यही मामला हो जाएगा। क्योंकि 2 मरतबा चेयरमैन हमारा खालिद रहे, और रियाज अहमद शुरू से अब तक ये तक मैं बोल चुका था उनकी अम्मा की मेहर में लिख दिए हैं अपना जो औकाफ की मिल्कियत, बल्कि ये भी मैंने बोला था ये सारी बातें अगर रद्द होना है तो बराए मेहरबानी खालिद हो, अपना जो रियाज अहमद हो, शाफी सादी हो, ऐसे लोगों को पहले पाक करें। ये इनके सबके ऊपर एलिगेशन है, रिमार्क्स है, इल्ज़ाम है।
ऐसे लोगों को अगर पाक करे तो मैं समझता हूँ ये काम करने के लिए आसानियां होगी। इससे पहले जितने फैसले होते थे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर ऑफिस के अंदर बैठ के फैसले होते थे, हाँ, दो दो पार्टी की तरह चलता था। कई बारे में तकलीफ उन्होंने दी और उसके अंदर मैंने बीजापुर वाले पीर साहब जो हैं उनके लिए भी बहुत बार बोल चुका हूँ। और एक हमारे महाराष्ट्र से हैदर बादशाह नाम के अंदर आते हैं, वो बेचारे बहुत अच्छा पकड़ है उनकी पूरे कर्नाटक की उलमा में, इसमें मिनिस्टरों में, हाँ, उनके सब एक रोल होते हैं। अरे भाई, हमारा काम हम खुद कर सकते हैं। वो बंदा हमारे खुसरो हुसैन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रख करके जो हैदर बादशाह बहुत सारा काम लिए हैं, अभी हमारे साहेब सज्जाद अली हुसैन शाह बाबा के नाम के ऊपर सब अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं। एक अच्छा ये हुआ कि ये समझ आ गई, मुकाबला यजीद और हुसैनी का हो रहा था यहाँ पर। ये पहले समझे अवाम, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत हो रही थी, औकात नहीं थी अनवर बादशाह जैसे चित्तल दुर्गा वाले की इनका मुकाबला करे, इनकी जात से करे। और इनकी बातों में वो शाफी सादी, वो इनके खिलाफ अपना रसूख चलाता है। और हमारे मिनिस्टर को यह भी समझ में नहीं आता मैं किसे नीचा दिखाना जा रहा हूं। अगर वो ये समझते कि इनका मुकाम क्या है तो वो ऐसी हरकतें ना करते। हाँ, अब ये जो इन्होंने कहा है हम मिल करके काम करेंगे, ये इन्होंने ही गवाही दे दी कि पहले हम अलग अलग थे। इतने महीनों के बाद, इतनी बातें उठने के बाद जब इन्होंने ये कहा है, चलो अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो तौफीक खुलूस के साथ में होना चाहिए, इखलास के साथ में काम होना चाहिए, वरना लोगों के सामने बता करके अपनी वो होशियारी ना करें। सारी चीज हमारे सामने आ जाती है, हम फकीर हैं, फकीरों की लेने अल्लाह के, कोई बात छुपती नहीं है। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने की जो अलग अलग होते हैं ना, वो चाल ना चलें। अवाम के सामने एक बात रख करके फिर अपनी चाल ना चलें। तुम्हारा जो मुकाम है मिनिस्ट्री का, उस मुकाम का लिहाज रखो, और चेयरमैन का जो मुकाम है उसका मुकाम का लिहाज वो रखेंगे। ये तरीका जो हो रहा है ना कि अनवर बादशाह को इतने डिस्ट्रिक्ट दे दो कि वो कमेटी बनाए, फिर चेयरमैन को वहां आपने कम कर दिया क्या? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कोई मुकाम नहीं है? कमेटी में बैठ के नहीं कर सकते थे? अरे मेरा बहुत खास और चहेता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उसी को भी नहीं छोड़ रहा हूं कि वो सेंटर में बैठ के क्या कर रहे। यहां की हरकतों से पूरी सत्यानाश हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर 4-4 पोस्ट रख के बैठा हुआ है, गोकिली के अंदर जाकर के वादा किया, आज 1 महीना 5 साल 5 दिन हो गए, वादा अभी वफा नहीं हुआ। तनी संदरा के अंदर जो मामला हुआ उसका हल नहीं हुआ। मेरा पिछले वीडियो में सवाल था, जो मिल्कियत औकाफ की है वो कौम के काम ना आए तो क्या इन लुटेरों के काम आए? जो सियासी पार्टी जब आती है अपने अपने मुफाद के लिए, मुसलमानों को नाम सामने रखकर वो अपने अपनी जमीनें हमारे औकाफ की हिड़प ले। अब तक जितना ये लोगों ने हिड़पा है वो इन्होंने कुछ वापस ली है? अरे ये हमारे कौम के लिए काम ना आए तो फिर किसके लिए? आज जिन्हीं गलतियों की वजह से सारे कानून सेंट्रल के अंदर आ रहे हैं, आज पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इसकी फिक्र है, मिली काउंसिल को भी इसकी फिक्र है। जमाने से लोगों को कुछ करने का मौका नहीं मिला। सुना है कि अगली बार जो है मुत्तलियों का इलेक्शन भी नहीं होगा और ना जाने कौम कहां कहां जाएगी। आज DJLD KJLD, चाहे आजाद नगर, चाहे तुम्हारा पातन गुंटाज, और जो इस तरफ की जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारी जमीन के अंदर मकानात बना करके नहीं दे सकते थे?
कम किराए के ऊपर उनको जीने का सलीका नहीं दे सकते थे। उन्हीं जमीन में उनके लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, मदारिस, मसाजिद नहीं बन सकती थी। एक अच्छी जीने का तरीका ये कौम को नहीं मिलता था। आज हमें सारी चीजों से दूर रख करके हमारी मिल्कियत को लूटने देकर और उसका साथ देने वाले साबिक जितने भी चेयरमैन थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन सबको खींचना है, बताना है उनके दौरे में कितनी कितनी मिल्कियत गई है। ये सारी चीज लेकर के आए, आवाम के सामने रखें, तब जाकर के आवाम का कुछ फायदा होगा। तब मानते हैं मुसलमानों की लीडरशिप को। आज ये गैर मुस्लिम आवाज उठाता है तो उसका साथ हक के लिए तो उसका साथ देने वाला कोई मुसलमान लीडर नहीं जाता है। ये भी हम देखते हैं। और मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई दलित समाज से आता है, कोई दूसरी समाज से आता है, और हमारी समाज के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी भी समझ लो, मैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन मेरा अपना बहुत खास, उसे भी मैंने नहीं छोड़ा ताकि वो दिल्ली में जाकर के बताते ये लायक की काम की वजह से जितने जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आइंदा कांग्रेस खत्म हो जाएगी कर्नाटक के अंदर। अभी ये जो जीबीए का इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर मुसलमानों को कितना इन्होंने काट रहे हैं, इसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? कोई इसके बारे में सोच भी रहा है? हर अच्छे काम के लिए हम तायीद करेंगे, खुशी महसूस होती है, लेकिन जब इस कौम का बुरा होता है तो तकलीफ होती है। ये लीडरशिप की कमी की वजह से हम लोगों के ऊपर आफतें आती हैं। लीडरशिप सही हो तो हम सर आंखों पे बिठाएंगे, क्योंकि वो हमारा रहनुमा होता है।